नमस्कार। अभी तक हमने अंधेर नगरी को पढ़ लिया है, उसका प्रश्नोत्तर भी भाषा माधुरी से कर लिया है। आज हम लोग उससे आगे भाषा अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने अंधेर नगरी को पढ़ाया है और उसका प्रश्नोत्तर कराया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। इसमें कुछ वाक्यों को बताया गया है जिसमें कि ये जो मोटे काले अंश हैं, गहरे मोटे काले अंश, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर दो क्रिया हैं। क्रिया शब्द हैं देने और दो। ये दोनों क्रियापद हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से एक विशेष अर्थ बता रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। देने दो, पकड़ लाओ, गिर पड़ी, खाने लगा। इन सभी पदों में क्या विशेष है कि दो क्रियापद हैं और दोनों को मिलाकर एक अर्थ बन रहा है, विशेष अर्थ, इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश क्रिया शब्द हैं। ये जो अंश है ये क्रिया शब्द है, लेकिन ये क्रिया शब्द ऐसे हैं जो एक साथ आकर वाक्यों के विशेष अर्थ दे रहे हैं। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया कि संयुक्त क्रिया क्या होता है। आगे हम देखते हैं क्या हमें बनाने को दिया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं पर घेरा लगाइए। जैसे उदाहरण बताया गया है, रोहन आज दौड़ जीत सकता है। रोहन आज दौड़ जीत सकता है। तो यहाँ पर दो क्रिया शब्द है, जीत और सकता है। तो दो क्रिया को मिलाकर एक बना है, इसलिए एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया। अब एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा। तो यहाँ रह सकूंगा क्या है? संयुक्त क्रिया। खा सकता हूँ, मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूँ। तो यहाँ खा सकता हूँ क्या है? संयुक्त क्रिया। मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए, ये भी क्या है? संयुक्त क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त क्रिया से पूरा कीजिए। किससे? संयुक्त क्रिया। भी हमने ऊपर संयुक्त क्रिया को समझा है। बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। मौसी जी ने एक गुब्बारा उड़ा दिया। मैं 1 किलो दूध रोज जाकर खरीदती हूँ। पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटिए और उसमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पहले समझना जरूरी है कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा होता है कोई भी नाम वाला शब्द संज्ञा होता है। संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग होता है वो सर्वनाम होता है, और क्रिया शब्द, काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। वाक्य, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो नाम क्या है? कारीगर। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? कारीगर क्या हो गया? संज्ञा। इसकी बकरी, कारीगर की बकरी। अगर हम यहाँ पर संज्ञा रहता, संज्ञा लिखते, तो हम क्या लिखते? कारीगर की बकरी। कारीगर की के जगह हम सर्वनाम यूज किए इसकी, इसलिए इसकी क्या है? सर्वनाम। कैसे मर गई, मर गई क्या है? क्रिया। संज्ञा कारीगर, सर्वनाम इसकी, क्रिया मर गई। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली? संज्ञा क्या हो गया? कोतवाल, सर्वनाम तूने, क्रिया निकाली। वाक्य, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। संज्ञा क्या है? शिष्य, सर्वनाम मुझे, क्रिया देने दो।
नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु, अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाइए। तो जहाँ पर अनुस्वार लगेगा वहाँ अनुस्वार लगाना है, जहाँ चांद बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, वहाँ चंद्र बिंदु को लगाना है। अंधकार, अंधकार में क्या है? चांद बिंदु। अंधकार, बचाऊंगा, आनंदित, दोहराऊंगा, कलंकित, पढ़ूंगा। क्या क्या? यहाँ पर क्या होगा? अंधकार, अनुस्वार, पे चांद बिंदु, पर चांद बिंदु, अंधकार। बचाऊंगा, उंगा में चांद, आनंदित, नौ अनुस्वार, आनंदित, दोहराऊंगा, ऊ के ऊपर चांद, कलंकित, लौ के ऊपर अनुस्वार, कलंकित, पढ़ूंगा, ढौ के ऊपर चांद बिंदु। इसको एक दो बार आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर आपको समान अर्थ को लिखना है, ठीक है, और इसको याद भी कर लेना है क्योंकि इस तरह के समान अर्थ वाले आपके क्वेश्चन में भी आते हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की है। अर्ज की मतलब विनती की, अर्ज की मतलब विनती की। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर का समानार्थी क्या? सम्मान। तो हम इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं? हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यह आफत कहाँ से आई? आफत मतलब प्रॉब्लम, परेशानी। यह आफत कहाँ से आई? तो विपत्ति। यह विपत्ति कहाँ से आई? आफत का समानार्थी क्या हो गया? विपत्ति। अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। क्षण का समानार्थी पल। मेरा कुछ कसूर नहीं। कसूर का समानार्थी दोष। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो आगे लगाया जाता है, शब्द के आगे अगर लगाया गया तो उपसर्ग कहते हैं, जिससे नया शब्द बनता है। प्रत्यय क्या है? जो पीछे की ओर लगता है वो प्रत्यय होता है। जैसे फल, फल के पीछे वाला लगेगा तो फल वाला। वाला पीछे लगा है इसलिए क्या है? ये प्रत्यय है। नया शब्द क्या बन गया? फल वाला। देश, देश के आगे आ लगा दिए, आगे लगा रहे हैं इसलिए क्या होगा? उपसर्ग। देश, तो देश के आगे आ लग गया उपसर्ग तो एक नया शब्द बन गया आदेश। आनंद, आनंद के आगे लगा दिए सदा तो सदानंद। न्याय और न्याय, और न्याय के आगे लगाएं और क्या हो गया? उपसर्ग, तो नया शब्द क्या बन गया? अन्याय। कसूर, कसूर के आगे बे लगा दिए, बे क्या है? उपसर्ग, तो नया शब्द बन गया बेकसूर। फल प्लस वाला, फल वाला। आ प्लस देश, आदेश। सदा जोर आनंद, सदानंद। जोर न्याय, अन्याय। बेजोर कसूर, बेकसूर। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। सुंदर, यह नगर बहुत सुंदर है। सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल। यह नगर बहुत सुंदर है। मिठाई, मिठाई मतलब स्वीट्स। हलवाई, हलवाई कौन? जो मिठाई बनाता है। हलवाई मिठाई बेच रहा है। शुभ, आज का दिन बहुत शुभ है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित
विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। गुरुजी कहाँ हैं? ये प्रश्न है, इसलिए यहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। गुरुजी कहाँ हैं? नगर में सिपाही, गुरु, यहाँ कॉमा होगा क्योंकि अलग कर रहे हैं शब्द को। सिपाही, गुरु और चेले खड़े थे, पूर्ण विराम। राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो, क्या होगा यहाँ? पूर्ण विराम। राजा ने कहा, तो ये भी होगा यहाँ पर। राजा ने क्या कहा? इसे फांसी पर चढ़ा दो। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो इसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद तो करना ही है, लिख के भी प्रैक्टिस करना है। युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची क्या हो गया? रण, लड़ाई। वायु का समीर, हवा। हाथ का हंस, हस्त, कर। युद्ध, रण, लड़ाई, वायु, समीर, पवन, हवा, हाथ, हस्त और कर। नीचे दिए गए संवादों के आधार पर कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। संवाद क्या दिया हुआ है? महंत, बच्चा नारायण, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या? नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। अब ये जो संवाद है, इससे आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। महंत ने नारायण दास को किस दिशा में जाने को कहा? दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? महंत ने नारायण दास को किस दिशा में जाने को कहा? तो पूर्व दिशा में जाने को कहा। ठीक। महंत ने गोवर्धन को किस दिशा में जाने को कहा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पश्चिम दिशा की ओर जाने को कहा। महंत को दूर से नगर कैसा लगा? महंत को दूर से नगर बहुत ही सुंदर लगा। अब आगे है, नाटक अंधेर नगरी को एक कहानी के रूप में लिखिए। नाटक अंधेर नगरी जो हमने भाषा माधुरी में पढ़ा, वो संवाद के तरह था, एक नाटक के तरह था, उसको एक कहानी के तरह लिखना है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एक बार की बात है, महंत और उसके 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ भिक्षा मांगने एक बहुत सुंदर नगर पहुँचे, जहाँ सब कुछ टके सेर में मिलता था। यह देखकर महंत ने वहाँ से लौटने का फैसला किया, परंतु गोवर्धन दास ने भरपेट भोजन की आस में वहीं रुकने का फैसला किया। वह नगर अंधेर नगरी था और वहाँ के राजा चौपट राजा थे। एक बार एक फरियादी ने अपनी बकरी की मौत का न्याय करने के लिए फरियाद की, जो कि कल्लू बनिया के दीवार गिर जाने के कारण मर गया। कल्लू ने दोषी कारीगर को बताया। कारीगर ने चूने वाले को, चूने वाले ने भिस्ती को, भिस्ती ने कसाई को, कसाई ने गड़ेरिये को, गड़ेरिये ने कोतवाल को दोषी बताया। इसलिए चौपट राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई। फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण कोतवाल बच गया और सिपाही ने तंदुरुस्त होने के कारण गोवर्धन को पकड़ लिया। गोवर्धन महंत से बचाव करने की गुहार लगाता है। महंत जी ने अपने सूझबूझ से गोवर्धन दास को बचा लिया। ये था अंधेर नगरी का सारांश, या अपने शब्दों में आप इसको इस तरह से
लिख सकते हैं कहानी के रूप में। इस तरह से अंधेर नगरी हमारा ख़त्म हो गया। हमने भाषा माधुरी से और भाषा अभ्यास दोनों से ही अंधेर नगरी को ख़त्म कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। धन्यवाद।